इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो टेस्ट वन, इंडिया और उसके नेबरहुड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेंगे। पढ़ के आए हो सारे नेबरहुड? चलो ठीक है। नहीं पढ़ गए हैं तो भी लिखना आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया विद अ फोकस ऑन द ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोज। देखो, लास्ट टाइम न्यूज में था मालदीव, तो उसी साल क्वेश्चन आ गया। आईआर और साइंस टैग में जो उस साल न्यूज में चल रही होगी ना चीजें, वो ज्यादा कवर होंगी। तो बहुत ज्यादा मतलब पीवाईक्यू का इतना ज्यादा रेलिवेंस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लास्ट में आज दो क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के। तो वो उस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो पीस कीपिंग फोर्स वहां से हट गई थी। अब वो 4 10 5 साल हो गए, उनका रेलिवेंस नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिनके कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ फ्रेमवर्क होंगे, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये उस टाइम लेटेस्ट था न्यूज में, तो क्वेश्चन अधिकतर यही ट्रेंड देखा। इस साल जो चल रहा होगा वो इस साल के मेंस में आएगा, ईयर में ज्यादातर चांस है। फर्दर ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस रिलेशनशिप अफेक्ट्स इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी एमिड्स इंटरनेशनल कंपटीशन। 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी फ्लोज के लिए। तो जो वाइटल इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो वहीं से पास होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आप एक मैप बना देना, है ना, उसमें दिखा देना मेजर, तो पूरा ढंग से दिखा देना, अगर देख के कौन कौन सी मेजर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया और मालदीव्स, है ना, कहाँ कहाँ से पास हो रही है। एक मैप बन जाएगा। बाकी थोड़ा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताओगे मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है वो देखो, कैसे ग्लोबल ट्रेड के लिए, क्योंकि इन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से क्या होगा, ट्रेड भी जाएगा, है ना, और ऑयल भी, एनर्जी फ्लो के लिए। तो पहले देखो, वाइटल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू दिस। फिर वो इंडिया में, फिर आगे जाके उधर चाइना की साइड भी, जापान, सब जगह पे इधर से जा रहा है, मतलब जो पाइवेटल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज टू इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इंडिया के साथ साथ आगे तक भी पूरा जो ग्लोबल सप्लाईज है ट्रेड की, वो यहीं से जा रही है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है मालदीव। सेकेंड, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अबाउट 80% ऑफ इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स इट ट्रांजिट थ्रू द मालदीव्स एरिया, इसी एरिया से हमारे आती है। फिर मेकिंग द कंट्री स्टेबिलिटी एंड एलिगेंस वाइटल फॉर द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो जरूरी है कि कंट्री में स्टेबिलिटी भी रहे और हमारे साथ उनकी एलिगेंस बनी रहे, तब जाके हमारे यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी हो पाएगी। तो इन इन पॉइंट्स को मार्क कर लो, इधर 40% को इंडिया और बियॉन्ड को, इधर 80% एनर्जी सिक्योरिटी। फिर मालदीव्स का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है काफी, है ना। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हमारे को ठीक है। तो इट ऑफर्स इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर मैरीटाइम सर्विलेंस, वहां पे सर्विलेंस भी हम कर सकते हैं। एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला सकते हैं ताकि ट्रेड जो लेन्स है वो सेफ बने रहे। और पोटेंशियल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उस कंट्री के साथ जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के आसपास, तो ये सारे पॉइंट लग जाएंगे आपके, ट्रेड के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप 3 काम करोगे, मैरीटाइम सर्विलेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और पोटेंशियल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। तो ये कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। जरूरी नहीं मालदीव का क्लियर, किसी और ऐसी कंट्री से जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके आप यही कीवर्ड्स यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट। फिर एनर्जी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी, और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी कैसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात है काउंटरिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स। अगर हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं तो अगेन पायरेसी हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है, ट्रांसनेशनल जो क्राइम होते हैं इस रीजन के अंदर, या उन सबको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम थ्रू द विद द हेल्प ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स एक्ट एज अ मैरीटाइम सेंटिनल, सेंटिनल मतलब कि हमारी आउटपोस्ट, ठीक है, अलाउिंग इंडिया टू मॉनिटर, प्रिवेंट पायरेसी, इलीगल फिशिंग, टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम इन द रीजन। ये सब चीजें हम रोक सकते हैं अगर मालदीव हमारे साथ होगा तो, क्योंकि इनकी काफी रीच है ओशन के अंदर ना। देन जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरीज, ठीक है, अब धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है ना, ग्रोइंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट एंड मिलिट्री एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो अब वो चीज बढ़ रही है, तो वो हमारे लिए कंसर्न रेज करते हैं। इट रेजेस कंसर्न फॉर द फ्यूचर मिलिट्री आउटपोस्ट फॉर इंडिया। अब आगे हमारे कितना कोऑपरेट करे ना करे, है ना, तो वो हमारे लिए कंसर्न है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिफेंस कोऑपरेशन, हमें और यहाँ पे हम ज्वाइंट ट्रेनिंग उनको सिखा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एनहेंसिंग ज्वाइंट सर्विलेंस थ्रू ट्रेनिंग, तो फिर उससे सर्विलेंस बढ़ाना उनका, ठीक है। तो डिफेंस कोऑपरेशन से कर सकते हैं वहां पे। और रीजनल स्टेबिलिटी,
इंडिया सपोर्ट्स फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो यहाँ पे इंडिया सपोर्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आए, ताकि एक वहां पे रीजनल स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि जब रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी तभी हमारे लिए भी ठीक है। जैसे वहां पे इनस्टेबल रीजन आता है तो कहीं ना कहीं वो बाकी कंट्री उसका फायदा एक्सप्लॉइट करते हैं उस रिजीम को, या उनको पैसे के थ्रू या किसी स्टेबल रिजीम को टॉपल करके अपना पपेट बिठा देते हैं, फिर वो इंडिया के इंटरेस्ट को भी काउंटर करते हैं। तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो किसी में है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने कुछ चैलेंज लिखे थे। चैलेंज क्या होंगे? चाइना फंडेड प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, जैसे सिनामाले ब्रिज है एक, ठीक है ना, और उसके एंड पोटेंशियल फॉर डुअल यूज पोर्ट्स। अब पोर्ट्स बना देते हैं वो, वहां कहते हैं कमर्शियल है पर उसका डुअल यूज हो सकता है। तो एक तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहां पे फंड, और दूसरा क्या, डुअल यूज पोर्ट्स, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इट रेजेस कंसर्न फॉर इंडिया, तो कहीं पे भी यहाँ पे लगे डुअल यूज पोर्ट, एक ये टर्म है, ठीक है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया सस्टेनेबल अल्टरनेटिव लेके आए फॉर द चाइनीज इन्वेस्टमेंट, तो चाइनीज में तो हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाएं, ठीक है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इसको काउंटर करने के लिए। दूसरा क्या चैलेंज है यहाँ मालदीव के साथ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय एक्सटर्नल पावर टू लिमिट इंडियाज एंगेजमेंट, ये मैंने आपको बताया था कि और कोई पावर इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो हमारा यहाँ पे क्या मेन होना चाहिए कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। फिर लास्ट में एक पॉइंट और लिख सकते हो आप कि जो इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स, इनके अंदर मालदीव्स प्ले अ पाइवटल रोल इन इंडियाज एम्बिशन टू एक्ट एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ऐसी लाइनें आप यूज कर सकते हो कि इन कामों के दोनों में ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा फॉर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक, उस एरिया के अंदर। आपने देखा इसके आउटपोस्ट के थ्रू ही हम काफी सर्वेलेंस कर पा रहे थे, टेररिज्म रोक पा रहे थे। तो हमारा जो एक अगली बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, हाउ इंडिया कैन बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, है ना, या कैसे नेट सिक्योरिटी इंश्योर करे इंडियन ओशियन के अंदर, तब आप मालदीव्स का बता सकते हो, ठीक है ना। इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ इंडियन ओशियन एंड हेल्प अस इन द प्रोवाइडिंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, लास्ट मैंने एक दो वर्ड्स और लिखे हुए थे, ऑल्सो इंश्योरिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन मालदीव्स while countering external militarization स्पेशली चाइनीज डेट डिप्लोमेसी विल बी क्रिटिकल। ये आपको देखो लाइन लिखनी है, फॉर इंडिया मालदीव्स इज नॉट जस्ट अ नेबर, है ना, आप किसी के लिए भी इट्स नॉट जस्ट अ नेबर बट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर एट द हार्ट ऑफ इंडियन ओशियन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मालदीव हमारे लिए एक नेबर नहीं है, फॉर इंडिया मालदीव इज जस्ट नॉट अ नेबर, केवल एक नेबर नहीं है, बट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ऐसे आप इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। आईआर के अंदर अच्छे वर्ड ही लिखने हैं, डिप्लोमेसी में यही होता है, अच्छे से चढ़ाना, ठीक है। बस मालदीव इज नॉट जस्ट अ नेबर, इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है। एट एट द हार्ट ऑफ इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स, अगर जियोपॉलिटिक्स इंडियन ओशन देखे तो मालदीव अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये कंक्लूड करना था आपको पॉजिटिवली, ठीक है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया फोकस ऑन द ग्लोबल। अब ऐसी कोई चीज अगर डायरेक्ट फिट नहीं होती ना, तो अब तुम साइड में एक बॉक्स बना सकते हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फॉर इंडिया मालदीव रिलेशन, तो अलग से हाईलाइट हो जाएगा वो रिसेंट इसमें, क्योंकि सारी सिक्योरिटी और उसकी बात कर रहे हैं, है ना, और कोई मेजर्स भी नहीं पूछ रहे हमसे, ये सब कैसी डिमांड है आपकी, इम्प्लिसिट डिमांड है, पर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और करंट का पार्ट है, मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो रिसेंट में साइड लिख सकते हो आप यहाँ पे, समिट लेवल टॉक्स हो जाती है कई बार, समिट लेवल, समिट अपेक्स लेवल हो गया ना, पीएम मोदी जी को किया है, तो एक साइड में एक बॉक्स बना के, बीच में एक बॉक्स बना के, उसमें आप एक लिख सकते हो बात, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट फॉर द कोऑपरेशन या मालदीव इंडिया रिसेंट डेवलपमेंट्स, ऐसे लिखो। मेरे को इतना याद नहीं अभी, देखनी। अच्छा, मैंने तो जनरल बता दे जो भी, एक तो मैंने बोला सागर तो है ही, एक इंडिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये मतलब मेरे को ये नहीं पता, ये पॉलिसी है कोई, बस इंडिया इंडो जनरल वर्ड हो गया, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव हो वो एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी कभी ऐसे ना भी आए तो जनरल लिख सकते हैं, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, उसके अंदर और सागर के लिए हमारे लिए जरूरी है ये, ठीक, ठीक है, ताकि हम वहां पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर सके। चलो नेक्स्ट।
India is an age-old friend of Sri Lanka. Discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of preceding statement. 10 marker. पीछे क्या होगा? अगर ठीक है, इंडिया ने क्या सपोर्ट किया, ठीक है, तो अधिकतर बस हम एक चीज देख पाते हैं जो एड देते हैं, है ना। उसके अलावा भी 3-4 पॉइंट आप क्या लिख सकते हो वो बताना अपने उम्मीद। फिर अगर किसी को और क्वेश्चन आएगा कहीं पे हमने इकोनॉमिकली अगर किसी को हेल्प किया तो उसमें 3-4 डायमेंशन यही काम आ जाएगी, ठीक है। जो क्राइसिस आया था इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 में, अनप्रेसिडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो हमने फाइनेंशियल असिस्टेंट दी, अराउंड $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी थी ड्यूरिंग द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2022। अब इससे क्या फायदा होगा? इट्स हेल्प द नेशन टू इंपोर्ट असेंशियल, अपने जो भी असेंशियल प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कर सकते थे, इनके स्टेबलाइज द फॉरेन रिजर्व्स एंड अवॉइड डीपर कोलैप्स, नहीं तो और कोलैप्स बढ़ जाता। तो ये फाइनेंशियल एड देने से उनको इट हेल्प अवॉइड देम डीपर कोलैप्स, ये हो गया। फिर आप बताओगे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दिया, कंसाइनमेंट्स ऑफ फूड मेडिसिन ये हमने भेजा वहां पे। थर्ड आपने दिखा बजटरी एलोकेशन, इवन हमने बजट में भी अलग से इनको एड के लिए श्रीलंका की एड को बढ़ाया वहां पे, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेन एड एलोकेशन टू द श्रीलंका, तो बजट में भी हमने इनको बढ़ाया और एड हमने बढ़ाई इनके लिए। डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेके आए, वहां पे हाउसेस को रीबिल्ड किया हमने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, डिजिटल प्रोजेक्ट्स वहां पे इंप्लीमेंट किए। तो आप लिखोगे डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमने किए श्रीलंका के अंदर। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, अब इसमें आपको देखो क्या लिखना है, इंडिया कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू। जब भी यहाँ पे क्राइसिस आया पॉलिटिकल कुछ भी, हमने हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अधर किया इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे न्यूट्रल वर्ड लिखने हैं, इंडिया अधेर्ड या एम्फेसाइज द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दूसरा हमने क्या किया, इंक्लूसिव, यानी कि सभी इंक्लूड करके, इंक्लूसिव रिकंसिलिएशन, जो भी वहां पे रिकंसिलिएशन होना था वो कैसे हो, इंक्लूसिव हो, उनके लोगों के साथ हो, ठीक है ना। इंक्लूसिव रिकंसिलिएशन की बात की। एंड वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग द डिजास्टर, जब भी डिजास्टर होता है यहाँ पे तो हम पहले रिस्पॉन्डर होते थे वहां पे, ठीक है ना। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल शो कर रहा है। तो आईआर में भी देखो आप कैसे लैंग्वेज को स्मूथ करके रिलेशन इंप्रूव कर सकते हो, है ना। ये मान के चलो आप ही डिप्लोमेट हो, आप ही एम्बेसडर हो, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर टू श्रीलंका, आप कैसे इंप्रूव करोगे? पूरी जान झोंक दो, सारे मेथड लगाओ अपने, ठीक है। इकोनॉमिकली बजट में किया, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, उनके लिए फायदा, पीपल के लिए, ऐसे करना है। नेक्स्ट, फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? काउंटर बैलेंसिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी डाला था काउंटर बैलेंसिंग एक्सटर्नल, मालदीव्स वाले में भी, है ना, और यहां भी आ रहा है। अब ब्रॉड क्वेश्चन अगली बार कैसे बन सकता है, डिस्कस द मेजर्स फॉर द काउंटर बैलेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन, तो मालदीव्स वाले से उठा लेना चाहिए, ऐसे बनते क्वेश्चन। तो यही कंटेंट कहीं ना कहीं करके अलग अलग एग्जांपल, कैसे आप यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड देके वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग करवा के इन्हीं के 3-3 पॉइंट डाल दोगे, वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 3 पॉइंट बांग्लादेश का डाल देना, 3 श्रीलंका के साथ, 3 आपके मालदीव्स के साथ, 3-4 अपने और जो कंट्री, ऐसे बन जाएगा आंसर। जो भी पढ़ो उसको बहुत कॉन्शियसली पढ़ो, तरीके से सोच समझ के पढ़ो, फिर वो यूटिलाइज हो जाता है। जब हम बहुत कॉन्सेंट्रेशन से तरीके से सोच के पढ़ते हैं ना, तब भी उसको मल्टीपल जगह यूज कर पाएंगे। अगर हम फॉर्मेलिटी के लिए बस पढ़ जाएंगे तो वो फायदा नहीं उस चीज का। इसलिए कम टाइम में ज्यादा आउटपुट तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम बहुत कॉन्शियसली ध्यान लगा के उस चीज को पढ़ोगे। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान इस पढ़ाई में ही है तो फिर तुम उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो और याद करने में कम टाइम लगेगा आपको, क्योंकि फिर वो कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं। अच्छा इसके बाद ये था, ये था, ये था, हो जाएगा। तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन, भले 2 घंटे पढ़ो, ढंग से पढ़ो उसको लेके, तब वो तुम्हारी इफेक्टिवनेस आएगी। अगला देखो रीजनल स्टेबिलिटी, तो इसके अगर हमने वहां पे मान लो एक कंट्री है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं उससे, क्योंकि आजकल वर्ल्ड क्या है, ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, तो वो किसी और कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, वो हमें इम्पैक्ट करेगा। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो हमारे रीजन में, इसके लिए भी जरूरी है। तो जब इंडिया ने श्रीलंका की या किसी नेबर कंट्री की हेल्प की तो वो आसपास के रीजन में स्पिल ओवर इफेक्ट से बचाता है, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट भी डाल सकते हो, इट प्रिवेंट्स द रीजनल, इट प्रिवेंट्स द स्पिल ओवर इफेक्ट्स, ठीक है ना, एंड प्रमोट्स द रीजनल स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी। ये जो हमारी एड थी, ये जो हेल्प थी, ये दिखा रही है कि हमें गवर्नमेंट के साथ साथ हम पीपल के लिए बहुत कंसर्न है। इसलिए मैंने वो 2 पॉइंट लिखवाए थे कि डेवलपिंग हाउसेज, ह्यूमैनिटेरियन नीड, वो क्या शो कर रहा है कि हम वहां के लोगों के लिए कंसर्न है, ठीक है। एड रीच्ड ऑल कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी को हमने एड पहुंचाई वहां पे, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट द
वेलफेयर ऑफ ऑर्डिनरी श्रीलंकन, तो हमने किसकी बात की वहां पे, एक ऑर्डिनरी श्रीलंकन की वेलफेयर की बात की है, ठीक है ना, नॉट जस्ट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, केवल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हम, हमने इस टाइम पे ऑर्डिनरी श्रीलंकन की वेलफेयर की बात की है। तो ऐसी बातें आप इंडिया अगर कन्वे कर रहे हैं तो वहां पे सॉफ्ट एक कॉर्नर बनता है, ऐसे कन्वे आपको आंसर में करना है, एग्जाम में रो देगा कि यार इसको बनाओ डिप्लोमेट, ठीक है, ऐसी बात है, ऐसे लिखने आपको, ह्यूमन टच दो अपने आंसर्स को। चलो, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, थर्ड करते हैं ड्रैगन, चाइना। China is using its economic relation and positive trade surplus as a tool to develop potential military power status in Asia। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया भाई, अपना अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन है, काफी कमा रखा है, ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, अब उसको क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है मिलिट्री के अंदर। सर अब एक्स्ट्रा पैसे कहाँ लेके जाएगा, मिलिट्री में डेवलपमेंट में, ठीक है ना, अपना, ताकि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े एशिया के अंदर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया एंड एज हर नेबर। अब उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा वो देखना है, ठीक है, बताओ। तो कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं ये देखो आप, बिल्कुल है ना, जो हम फील कर रहे हैं इस बार ऑपरेशन सिंदूर में फील किया हमने थोड़ा झटका, तो जो इन्फ्लुएंस चाइना ने पाकिस्तान को J-10 PL वो मिसाइल दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ओवर पार किया है पाकिस्तान में, ऐसे बात भी नहीं है, तो वो कैसे कर पाया, क्योंकि इतनी मिलिट्री सप्लाई कर रखी है, अराउंड 81% जो मिलिट्री इंपोर्ट है वो चाइना से करता है पाकिस्तान, जो हमारी थोड़ी बहुत एक एयर सुपीरियरिटी उसको भी रोड किया इस टाइम पे इन्होंने, वो कैसे, वो इन्फ्लुएंस तो हमारे को पड़ेगा ना सारा, वो सारा बताना है। ये क्वेश्चन 2017 में आया पर आज भी रेलिवेंट है उस पॉइंट को लेके, अगर तुमने उसको कनेक्ट कर दिया आज से, लिखो फिर मैं बताता हूँ। पर उसमें वर्ड ये नहीं करना कि हमें वर्ड्स कैसे यूज करने में बताऊंगा आपको, मेन बात है वर्ड्स कैसे यूज करना, ये नहीं कि लड़ाई होगी हमें हरा दिया करते, वो सब नहीं, इरोड द मिलिट्री मार्जिन ऐसे वर्ड यूज करने पड़ते हैं अपने को, थोड़ा कम कर दिया इन्फ्लुएंस, IR में यही है, मीडिया में कुछ और दिखाया जाता है। हाउ चाइनाज इकोनॉमिक पावर ट्रांसलेट्स इनटू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, है ना, तो पहला तो क्या करता है, जो उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी और जो सरप्लस था, उस पैसे को कहीं यूटिलाइज हो रहा है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में, तो अच्छे इक्विपमेंट्स डेवलप करना, रिसर्च करना, ठीक है, इट फंड्स द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। देन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, अब जैसे BRI हो गया, CPEC हो गया, कई जगह पे पोर्ट्स बनाए थे, है ना, बेस बनाए थे अलग अलग, तो इनका कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पोटेंशियल मिलिट्री एप्लीकेशन यूज हो सकता है, ठीक है ना। इट क्रिएट्स डिपेंडेंसी विद द नेबर, तो नेबर तो डिपेंड हो गया उसके ऊपर कि इतना इन्वेस्ट कर दिया, है ना, इट कैन हैव द मिलिट्री एप्लीकेशन, तो वो कभी भी इसका मिलिट्री एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक डिपेंडेंट बना के एक डेट ट्रैप पॉलिसी, चेक डिप्लोमेसी, ये सब यूज करता है, चेक बुक डिप्लोमेसी, इतना दे देगा उधार, फिर वो इंसान कर्जे में आता है, फिर कहता है कर्जा माफ कर दूंगा एक बार, भी है, वो मिलिट्री एप्लीकेशन हो सकती है कभी भी। रीजनल प्रेजेंस एंड डिफेंस डिप्लोमेसी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी मिलिट्री जो प्रेजेंस है बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, चाइना की प्रेजेंस बढ़ती है तो इंडिया की प्रेजेंस वहां पे कम हो जाती है, ये दिक्कत आती है। एनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन, डिफरेंस कोऑपरेशन विद एशियन कंट्रीज, जैसे कि उनको मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करना, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना, तो ऐसे एशियन कंट्रीज के साथ हो रहा है काफी। एनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद एशियन कंट्रीज, इट विल लीड टू एक्सपेंशन ऑफ चाइनाज फुटप्रिंट, तो चाइना का फुटप्रिंट तो बढ़ जाता है हमारे आस, एंड चैलेंजेस, अब अगेन वर्ड ये नहीं करना कम, हम क्या वर्ड करना, चैलेंजेस, एंड चैलेंजेस इंडियाज इन्फ्लुएंस स्पेशली इन द इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, तो ये वर्ड करना, चैलेंजेस इंडियाज इन्फ्लुएंस। फोर्थ, इकोनॉमिक डायमेंशन देखो, इंडिया का खुद का ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से ऊपर है, तो क्या शो करता है यार, इंडिया खुद दबा हुआ है उसमें, एसिमेट्रिक रिलेशन, और वो भी उसमें क्रिटिकल मिनरल्स में, तो हमारी एक्सटर्नल वनरेबिलिटी शो करता है किन सेक्टर्स की, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की और फार्मा सेक्टर की, तो ये भी एक बहुत अपने आप में आर्म्स ट्विस्ट के लिए कर लेता है चाइना, कहता करूँ बंद फिर दवाइयां, क्या बना लेना फिर, तो वो दिक्कत है, आर्म ट्विस्टिंग होती है। अब इसके लिए इंडिया क्या करेगा, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, अपने खुद के, है ना, लिथियम के रिजर्व जैसे ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन, $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना, ठीक है, एसिमेट्रिक डिपेंडेंसी शो करता है हमारी वो चाइना के ऊपर, एक्सपोजिंग सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड फार्मा टू द एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज। कितना बुरा लग रहा है देखने, है ना, ठीक है, अभी और बुरा लगेगा, ठीक है, देखो आर्म सप्लाईज, आसपास के हमारे नेबर में आर्म सप्लाई का काम करता है चाइना। पाकिस्तान इंपोर्ट्स नियरली 81% ऑफ इट्स आर्म्स फ्रॉम चाइना,
ठीक है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सिप्री कह रहा है, ठीक है, सिप्री का डेटा है, कोट कर देना भाई किसका डेटा है, अपना नहीं है, ठीक है। अब उससे हुआ क्या, जो हमारे गैप था कहीं ना कहीं वो गैप भी नैरो डाउन हो गया, अब उनके पास भी आर्म्स आ गए। इट नैरोज द कन्वेंशनल मिलिट्री गैप्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो हमारे वो गैप थे वो कहीं ना कहीं थोड़े कम हो गए, उनके पास भी हो गए, ठीक है। अब आप देख रहे हो कोई आपस में, तुमने देखा होगा युद्ध करने कोई नहीं जा रहा है, वार कैसा हो गया अब सारा एयर था, तो उन्होंने भी ड्रोन्स भेजे सर, काफी एयर वॉरफेयर हो गए अब सारे। अब उनको भी ड्रोन्स मिल गए, पहले उनके 10 ड्रोन होते थे, अब 10,000 ड्रोन हो गए, तो उनको क्या है, फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे, संभालते रहो तुम लोग, नुकसान तो हमारा है, उनके पास तो नथिंग टू लूज है, पर हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उसमें, अब कैसे उसको कर्व करना है वो देखो। अब देखो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के जब ये सारी इवेंट्स चल रही थी, उन्होंने डिप्लॉय कर दिए थे अपने J-10 वहां पे, ठीक है ना, विद पाकिस्तान ऑपरेटिंग मॉडर्न J-10 सी जेट्स विद इक्विप्ड विद PL-15 मिसाइल्स, ठीक है ना। उन्होंने, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, इंडियाज एयर सुपीरियोरिटी मार्जिन हैज इरोडेड। पहले कहीं ना कहीं हमारे पास एक मार्जिन था अलग से कि हम सुपीरियर है बहुत ज्यादा एयर वाले के अंदर, ठीक है, वो थोड़ा इरोड हुआ है, मैंने नहीं कहा डिक्लाइन हुआ, हमने बड़ा यूज करना इरोडेड, थोड़ा उसको उन्होंने डेंट पहुंचाया है, ये, ठीक है, जो ये कहीं ना कहीं हमारी एयर सुपीरियोरिटी थी, दैट मार्जिन हैज बीन इरोडेड। ये चाइना के इन्फ्लुएंस से हमारे नेबर में दिक्कत हो रही है। इंडिया अभी क्वेश्चन नहीं पूछना, भावना नहीं लिखनी यहाँ पे, रियलिटी वो बता नहीं, भावना तो फिर बाद में लिखना है, अब इंडिया की रिस्पॉन्स थोड़ी लिखेगा, बाद में लिखेंगे अभी हम, कि इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया एज अ नेबर, वो सारी बातें, सिक्योरिटी कंसर्न वो मैंने दे रखा है मॉडल आंसर में, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस, ठीक है। फिर हमें कैसे काउंटर बैलेंस करना है उसमें आप लिखोगे वे फॉरवर्ड में, कि वो आप इसमें, ठीक है, कि और इकोनॉमिकली नेबर्स को एंगेज करें, जैसे वहां पे भी हमने मालदीव्स के साथ भी बात की थी ना, और उनको डिप्लोमेटिकली एंगेज करें ताकि, है ना, तो वो फिर आप काउंटर बैलेंस में आप लिखोगे एक दो बातें, और जैसे हमने इसमें लिखा, मैंने क्वाड के साथ जो हमने किया है, कैसे ना कैसे करके वो इन्फ्लुएंस को कम करना है, तो वो लास्ट में लिख देना, वे फॉरवर्ड या काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, तो उसके अंदर 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो वहां पे, क्योंकि रास्ता तो बताना ही पड़ेगा निकालने का, वो लास्ट में, ठीक है। चलो अब करते हैं पाकिस्तान के साथ। टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट have clouded India-Pakistan relation. To what extent the use of soft power like sports, culture, exchange could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples. करो 15 मार्क्स। पहले देखो सॉफ्ट पावर का रोल है ना, अलग अलग फील्ड में, जब क्रिकेट डिप्लोमेसी करते तो इट ब्रॉट पीपल टुगेदर, ठीक है, सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग। अब उसका एक एग्जांपल दो, जब 2012 में इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज 2004 में, तो जो कारगिल के बाद हमारे रिलेशन में जो डाउन आया था उसको थोड़ा सेटल किया इसने। 2004 इंडिया पाकिस्तान सीरीज हेल्प थॉ रिलेशन पोस्ट कारगिल। फिर कल्चरल और फिल्म एक्सचेंज होते हैं, पाकिस्तान के कुछ शो देखते हैं हम, टीवी शोज, वहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक सुनते हैं, इंडिया के काफी बॉलीवुड फिल्म्स वहाँ पे फेमस है ना, उससे क्या होता है, इट जनरेटिंग कल्चरल रेजोनेंस एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन, तो एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करते हैं, और कल्चरल रेजोनेंस। देन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, जैसे अलग अलग इनिशिएटिव होते हैं हम यहाँ, ठीक है, अमन की आशा कैंपेन जो था, इस तरीके से इट क्रिएट्स इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल, इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं हमें कुछ, ठीक है, दैट फर्दर द अंडरस्टैंडिंग, दो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को फर्दर इंप्रूव करता है, ठीक है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इट एक्ट एज अ इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल। देन एकेडमिक और मीडिया एक्सचेंज, तो इससे क्या होगा, जब एकेडमिशियन इधर से उधर जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे, लोग, पीपल, स्टूडेंट्स, मीडिया में एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा, जो नैरेटिव होता है, कई बार एक फॉल्स नैरेटिव होता है, वो भी है ना हटाने में हेल्प करता है, एक पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो नैरेटिव जो मैंने पहले बताया था, नैरेटिव वर्ड यूज करना है हमें, तो नैरेटिव चेंज करने में हेल्प करेगा मीडिया। एकेडमिक एंड मीडिया एक्सचेंज पोटेंशियल इन चेंजिंग द नैरेटिव्स। नेक्स्ट, रिलीजियस टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज, ठीक है, तो जैसे 2019 में जो करतपुर कॉरिडोर ओपन हुआ था, है ना, तो उसमें आप बताओगे इट सिंबल है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, इट सिंबलाइज द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, कि उसके बियॉन्ड भी वो तो चल रहा है, हम आपस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस शो करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये हो गया सॉफ्ट पावर का रोल, कैसे वो कर रहे। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, नहीं तो फिर सब सॉफ्ट पावर से कर लेते हम, है ना। इट ऑफन फेस बैकलैश एंड कैंसलेशन, जब भी कोई टेरर अटैक फिर सारे वापस कैंसिल होते हैं, है ना। इट ऑफन फेस बैकलैश एंड कैंसलेशन इन द आफ्टरमाथ ऑफ अ टेरर अटैक,
ये हमने बार बार देखा, पठानकोट के टाइम भी है ना, पुलवामा के टाइम भी और पहलगाम के टाइम भी। तो जो भी पहले वाले सारे हम फिर कैंसिल कर देते हैं, जैसे AICWA इट बैन्स ऑन पाकिस्तान आर्टिस्ट, है ना, वो सब हो गया। फिर इंटरप्शन बाय स्टेट प्रोपागेंडा, कई बार स्टेट का प्रोपागेंडा ऐसे हो जाता है, उससे रुक जाता है। वीजा रेस्ट्रिक्शन, कोई जाना भी चाहे तो रोक देते हैं, वीजा रेस्ट्रिक्शन जाते हैं, ठीक है। एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के कारण भी रुक जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, सॉफ्ट पावर की लिमिटेशन है जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, फिर चाहे कितना भी कर लो, वो स्टेट्स का ऑर्डर आएगा फिर हमें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सेडिशन में डाल देंगे, ठीक है। चलो, इट कैन बी मिसयूज बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, हमने सॉफ्ट पावर का खोला, मान लो कि है ना, एक रास्ता ओपन किया, चैनल ओपन किया, दैट कैन बी मिसयूज बाय द एक्सट्रीमिस्ट, तो उससे फिर टेरर अटैक होना और मिसट्रस्ट जनरेट करना और गलत आइडियोलॉजी स्प्रेड करना, वो इट कैन बी मिसयूज बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर करना क्या चाहिए भाई, वाइल सॉफ्ट पावर कैन नॉट रिजोल्व डीप रूटेड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू, हमारे कब से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वो तो एकदम से नहीं हटा सकती सॉफ्ट पावर, ठीक है ना, बट दे कैन हार्मोनाइज, सॉरी ह्यूमनाइज द अदर, तो पर आपस में ह्यूमनाइजेशन का वो लेके आती है, मतलब ह्यूमनाइज करती है इशू को, ठीक है ना। एंड बिल्ड पब्लिक गुडविल, एक पब्लिक गुडविल को जनरेट करती है, और इशू को करती है, ह्यूमनाइज करती है। अब करना क्या चाहिए, दे मस्ट रन पैरेलल टू द स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी, पर वो साथ साथ जो हमारी सॉफ्ट पावर तो चलती रहे पैरेलली, लेकिन हमें जो फोकस वो करना है उसको निगलेक्ट नहीं करना, जो हमारी स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी है उसको हमें अध्ययन करना ही करना है। चलो, अब 6th और 7th क्वेश्चन ये उस टाइम पे हुआ था ढाका में, ठीक है, 2013 में आया था। और ये 7th क्वेश्चन ये अफगानिस्तान पीस कीपिंग फोर, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जब वहां से हटाई थी अफगानिस्तान से 2014 तब का क्वेश्चन है। अब इनका रेलिवेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन का, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन, ठीक है, साउथ चाइना सी का, ये हमेशा न्यूज में रहता है, ये आ सकता है कभी भी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशन, अफम्स आएगा, या अफेयर्स नहीं आएगा, अफम्स, इसको कर लो अफर्म्स, अफर्म्स द नीड फॉर सेफगार्डिंग maritime security to ensure freedom of navigation and overflight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issue between India and China. साउथ चाइना सी में क्या करना है, वो यही है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, IPOI, दोबारा आ गया। साउथ चाइना सी में चाइना का ऑब्जेक्टिव रहता है कि टू एस्टेब्लिश इट्स डोमिनेंस, है ना, इन द रीजन, जैसे बाय बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स, तो वहीं से फिर अपना दिखा देगा हमारी लाइन यहाँ पे EEZ एक्सपेंड कर रहा है, पूरा ये एरिया और आगे तक का एरिया हमारा ये सारा। देन डिप्लॉय मिलिट्री असेट्स अपने वहां पे मिलिट्री, इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, ठीक है, जो इंटरनेशनल सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है उनको, फिर वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है, एंड ओवरफ्लाइट। एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड इकोनॉमिक स्टेक्स है हमारे वहां पे, क्योंकि आप देखोगे साउथ चाइना सी का जो रूट है वहां से 50% ऑफ हमारा ट्रेड और 80% ऑफ एनर्जी इंपोर्ट वहीं से होता है, इसलिए वहां पे हमें जरूरी है अपनी स्ट्रेंथन करना सारा। ONGC विदेश, वहां पे हमने क्या रखा है, वियतनामीज के जो ब्लॉक है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, इन्वेस्टमेंट इन द वियतनामीज ऑफशोर ब्लॉक्स। नेक्स्ट, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डीपनिंग टाइज विद वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया, ये वो कंट्री है जिनका साथ साउथ चाइना सी में चाइना के साथ कंफ्लिक्ट है, तो हम उनके साथ अपने टाइज डीपन कर रहे हैं, ठीक है। नेशन एट odds with China's in the South China Sea claim. Next is the maritime कैपेसिटी बिल्डिंग विद एशियन स्टेट्स, तो जो एशियन स्टेट्स है उनकी भी हम मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि वो भी थोड़ा एम्पावर, जैसे पाकिस्तान चाइना हमारे यहाँ पे कर रहा है ना, बाकी कंट्रीज को, हमारे आसपास के नेबर को मिलिट्री सप्लाई कर रहा है, तो इक्विपमेंट्स वैसे ही हम वहाँ पे करें, ठीक है। जैसे हमने सेल्स ब्रह्मोस मिसाइल टू द फिलीपींस, देन $500 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया इंडिया और वियतनाम ने, इस तरीके से। लास्ट
जो स्ट्रेटेजिक कोलिशन स्क्वाड हो गया, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो गया, इनके थ्रू उस एरिया में प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने, ये सब करना था। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे टेस्ट 2 IR का।